एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले पश्चिमी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, आप मतदान अपने पूरे परिवार के साथ करके आए हैं, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, लेकिन इस बार बीजेपी वर्सेस इंडिया है, इसे कितना आप मजबूत आधार मानते हैं? बहुत मजबूत आधार है। जो वोट जो बंटता था वो आमने सामने हो गया है, मजबूत आधार है। और नंबर देने की बात जहाँ तक देते हैं तो 101% हम जीतेंगे। मोदी जी कहते हैं कि मोदी सरकार की कोई एक्सपायरी नहीं है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी तो हरियाणा में भी कह रहे थे 70 पार, हरियाणा में भी कह रहे थे, बिहार में भी कह रहे थे जो 200 पार। आया कितना सीट? तो ये मोदी जी क्या कहते हैं उस बात पर मैं नहीं जानता हूँ। जनता के हाथ में ये फैसला है और जनता इस बार फैसला करने जा रही है जो इंडिया गठबंधन जीतेगी। आतिशी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कल एक निर्देश जारी किया दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, और ये कहा कि जो इंडिया गठबंधन का गढ़ है वहां पे वोटिंग स्लो कर दी जाए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस तरीके से रोने की आदत है। रोने की आदत, वो कुछ भी कर सकता है, बीजेपी कुछ भी कर सकता है। जब आप देखिए, जो मोदी जी जब कहे थे 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएगा, सारे लोग अकाउंट खुला लिया। कहा 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा, युवा उत्साहित हो गया। महंगाई घटेगी, किसानों को दुगना आय करेंगे। लेकिन क्या किया? 6 महीना के बाद अमित शाह ने कहा ये तो सब चुनावी जुमला था। और केजरीवाल का गारंटी हर घर में दिखाई देता है। बिजली माफ़, पानी का बिल माफ़, स्वास्थ्य का लाभ देखिए, आज मोहल्ला क्लिनिक बना के स्वास्थ्य का लाभ कितना ऊंचाई छुआ है। शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचाई छुआ, शिक्षा का स्तर पर सुधार हुआ है। बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा, महिलाओं को बस फ्री। तो केजरीवाल की गारंटी घर घर में दिखाई देता है, लेकिन मोदी जी की गारंटी जुमला है, झूठे में चला जाता है। पश्चिमी दिल्ली में जीत का अंतर भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि पिछली बार भी देखा था दिल्ली की यही एक ऐसी लोकसभा सीट थी जहां जीत का अंतर बहुत ज्यादा था। पश्चिमी दिल्ली की बात करूं और पूरे दिल्ली की बात करूं, कितना लग रहा है 7 में से? इस बार 7 के 7 इंडिया गठबंधन का जीतेगा। हर बार जो चुनाव की परिस्थितियाँ होती है, और अब भ्रमित लोग नहीं हो रहा है। 2 बार लोग भ्रमित हो गया था। एक बार 15-15 लाख में हो सकता है, जो आपके माँ बाप पिताजी परिवार के भी लोग अकाउंट खोला लिए होंगे, सबको है खोला लिए थे। लेकिन इस बार लोगों ने कहा जो जुमला है, मोदी जी नफरत फैलाने का सर जो काम करता है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। आप बताइए, उनका पत्रकार कहता है भगवान जगन्नाथ भी माफी भी मांग ली। मोदी जी का माफ़ी मांगने से नहीं, एक बार मन की बात तो निकल गया। जो मोदी जी के भक्त हैं भगवान जगन्नाथ, और गाना क्या बनाया, जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे। क्या इस सृष्टि को में कोई राम को ला सकता? राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम सृष्टि को बसाया है, उससे भी अपने को ऊपर समझ जा। और आप कहता है गौ माता, और स्लॉटर हाउस से 250 करोड़ का चंदा लिया है, तो वो किसका है ये जानता है लोग। जो गौ माता, इधर तो कहते हैं गौ माता, और जो बीफ बनाता है स्लॉटर हाउस में गाय को काटता है, उससे 250 करोड़ का चंदा लिया है, वो है किसका? बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो शायद यही होता है लंबा राजनीतिक अनुभव, जिसमें मुद्दों की बात की जाती है। अब देखना ही होगा कि 4 जून को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कौन काबिज होगा। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।